Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th geometry, lesson number 1 basic concepts in geometry, practice set 1.3. सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 करने के पहले इसके कुछ बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। क्या दिया गया देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट का मीन्स क्या होगा, इफ एंड देन का यूज करके जो भी स्टेटमेंट बनेगा, जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। और कन्वर्स का मीन्स क्या हो गया, उसका अपोजिट। एक स्टेटमेंट ये है, ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है, ये अपोजिट हो जाएगा तो इसी को क्या कहा जाएगा, कन्वर्स कहा जाएगा। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न in the if then form is called the conditional statements। means if and then के फॉर्म में अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग if is called the antecedent and the part of following then is called a consequence। means if से जो स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट सेंटेंसेस होता है, जो इफ के बाद आता है उसको क्या कहा जाएगा, एंटीसीडेंट कहा जाएगा, और जो देन के बाद में आता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को हम लोग इफ एंड देन के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द कंडीशनल फॉर्म्स एज if the given quadrilateral is a rhombus। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस बना दिया। the diagonal of rhombus को हमने क्या लिखा, if the given quadrilateral is a rhombus then diagonal are perpendicular bisect each other। और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्ट करेगा किसको, each other को, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करेगा। कहने का क्या मतलब है, कोई भी सेंटेंस को अगर हम if and then का फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या बनेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा। इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर द इंटरचेंज। अगर इसी चीज को, जो इफ के बाद वाला सेंटेंस था एंड देन के बाद वाला सेंटेंस था, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स क्या कर देंगे, जो देन के बाद वाला सेंटेंस है उसको इफ में लिख लेंगे और जो इफ के बाद वाला सेंटेंस है उसको देन के बाद में लिखेंगे। द रिजल्टिंग स्टेटमेंट की इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, और इसी को हम क्या कहेंगे, कन्वर्स कहेंगे। इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट कन्वर्स नॉट नेसेसरी ट्रू। मतलब अगर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि हम उसका कन्वर्स बना देंगे तो वो भी ट्रू हो, वो फॉल्स हो सकता है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हम कुछ इसके एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया है, देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इसकी जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, ये मीन्स 90 डिग्री का बनेगा, तो उसी को कन्वर्स लिखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर परपेंडिकुलर। अगर इसका डायगोनल जो है परपेंडिकुलर है तो ये क्या बनेगा, इट्स अ रोम्बस, मीन्स ये रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ये इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस, ये इफ का सेंटेंस था, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको देन का सेंटेंस क्रिएट कर दिया गया और देन के बाद वाला जो सेंटेंस था वो यहाँ पे इफ में आ गया, मीन्स उसका कन्वर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखते हैं क्या दिया गया, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 1 2 3 5 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल से जाते हैं। देन इट इज अ इवन और ऑड। ये इवन भी हो सकता है, मीन्स 2 इवन आ जाएगा, ये ऑड नंबर आ जाएगा। बट अगर इसका हम कन्वर्स लिखते हैं, अगर इफ अ नंबर इज अ इवन और ऑड, इवन और ऑड अगर मान लो मैंने 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है, देन इट इज अ प्राइम नंबर। ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इन दिस एग्जांपल द स्टेटमेंट इज ट्रू बट कन्वर्स इज फॉल्स। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो सकता है बट उसका जो कन्वर्स होता है वो हमारा ट्रू नहीं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रूफ्स। ये प्रूफ्स क्या है, प्रूफ का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं।
We have studied many properties of angles, triangles and quadrilaterals through the activities. हम लोग ने बहुत सारे एक्टिविटी किया है 8 तक, एंगल का, ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, ये सबको हमने देखा है. इन दिस स्टैंडर्ड मीन्स ये 9th स्टैंडर्ड में वी आर गोइंग टू लुक द सब्जेक्ट ऑफ द ज्योमेट्री विद द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. हम लोग ज्योमेट्री को थोड़ा अलग ढंग से देखने वाले हैं. विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड. ये जो यूक्लिड है ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. Who lived in the 3rd century before Christian era. He gathered the knowledge of geometric prevailing at his time and streamlined it. He took the granted some self-evident geometrical statement which were accepted by all and called the postulates. तो ये जो postulates क्या है, उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च किया, ढूंढा, उसके बाद में हमको यहाँ पे बताया. He showed that the basic of the postulates some more properties can be proved logically. और उन्होंने सिर्फ प्रूफ नहीं किया, उसको लॉजिकली उसको बताया है. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये ही है यूक्लिड. तो इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई. प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड द थ्योरम्स. इसी को हम आज के तारीख में क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं. सम ऑफ यूक्लिड पोस्टल्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ दिए गए, जैसे यहाँ पे 5 पार्ट्स दिया गया है. फर्स्ट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट लाइट पासिंग थ्रू अ पॉइंट. एक कोई पॉइंट है, पॉइंट से हम लोग बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी लाइंस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. फिर सेकंड क्या बोला गया है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में हम लोग कितने लाइन पास कर सकते हैं, ओनली 1 लाइन. 2 लाइन नहीं पास कर सकते, सिर्फ 1 लाइन पास कर सकते हैं. फिर थर्ड में क्या दिया गया है, अ सर्कल इज अ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर. मीन्स अगर एक कोई सेंटर हम बना लेते हैं, सेंटर से ये जो बनेगा, ये अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हरदम सेम रहेगी. उसके बाद में क्या दिया गया, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट विथ ईच अदर. तो मीन्स अगर कोई भी राइट एंगल है, सब क्या होगा, सब राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का होगा. जितने भी राइट एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सेम होंगे. इफ 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 2 लाइन्स एंड अप टू द लेस देन 2 राइट एंगल, देन इट इज अ लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर कोई 2 लाइन्स है और एक उसका ट्रांसवर्सल बनाया गया है, तो ये जो होगा, ये हमारा ये जो दोनों एंगल होगा, इंटीरियर एंगल का टोटल हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री होने का मीन्स क्या हो गया, ये 2 राइट एंगल्स होगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल्स का मीन्स राइट एंगल कितना हो गया, 90, और 2 राइट एंगल्स का मीन्स क्या हो गया, 2 into 90 मीन्स 180 डिग्री. तो 180 डिग्री से ये कम ही रहेगा. सो दोस्तों, ये हमारा बेसिक पार्ट था. अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. क्या दिया गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. मीन्स ये हमको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमको इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. तो इसको हम पहले समझ लेते हैं. तो क्या दिया गया, देखो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. मीन्स इसका जो ये एंगल होगा, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, तो ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी एंड ये वाली एंगल जो है इसके इक्वल होगा. तो अभी इसको हम लोग इफ देन के फॉर्म में लिखना है. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम का, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट. मतलब उसको हमने इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया है. सो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट. तो इसको भी हमने देखो एक रेक्टेंगल बना लिया है. रेक्टेंगल का जो डायगोनल बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा. इसका डायगोनल, ये जो डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल क्या होगा, इसका कॉन्ग्रेंट होगा. मीन्स ये जो है, ये जितने सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी उतने सेंटीमीटर का रहेगा. इसका आंसर क्या बनेगा, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. मीन्स अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है, देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट, और उसकी डायगोनल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट बनेगी. नाउ थर्ड करते हैं. क्या दिया गया थर्ड क्वेश्चन में,
In an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base, it's perpendicular to the base. तो यहाँ पे देखो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है. द सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ द वर्टेक्स मीन्स यहाँ से एक पॉइंट ज्वाइंट हो रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस के मिड पॉइंट में इज परपेंडिकुलर टू द बेस मीन्स इसका ये परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बन रहा है. तो इसको इफ एंड देन को फॉर्म में लिखना है. तो क्या आएगा इसका आंसर, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अगर एक ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट, और इसके वर्टेक्स को और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे परपेंडिकुलर टू द बेस, वो बेस का परपेंडिकुलर होगा. सो दोस्तों इसी तरीके से करना था. अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मीन्स ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमको कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखना है. क्या दिया गया देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स जो टू पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका अल्टरनेट एंगल जो बनेगा, अल्टरनेट एंगल मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या बोल सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस, अगर ये दो लाइन से और एक ट्रांसवर्सल से एक कोई अल्टरनेट एंगल बनता है और वो कॉन्ग्रुएंट होता है, देन द लाइंस आर पैरेलल, और उसके बाद में ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल बनेगी. इसको कन्वर्स बोला जाए. नाउ नेक्स्ट करते हैं. क्या दिया गया देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल. वैसे ही करना है. अगर ये टू लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, उसकी जो एंगल बन रही है कौन सी, इंटीरियर एंगल मीन्स ये वाली एंगल एंड ये वाली एंगल, ये जो है सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री की होती है. तो ये लाइन जो होती है ये क्या है, पैरेलल लाइन कहा जाएगा इसको. इसका आंसर क्या बनेगा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री. मीन्स अगर टू पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करता है तो ये जो है बनेगा कितना, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. क्या दिया गया थर्ड क्वेश्चन में, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है. तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कन्वर्स में, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. मीन्स जो है एक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल होगा वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि उसको हम लोग और इम्प्लीमेंट कर सकें. अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए.